फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 16/12/2020 को द्वितीय पाली में पूछा गया था। इससे प्रथम पाली का वीडियो जो पूछा गया था वो अपलोड किया गया है इसी चैनल पे, और 1 से लेकर 12 तक वीडियो अपलोड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो भी आप देख सकते हैं। आज ये सेट नंबर 13 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया, वे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वे एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्रिकेट खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था और बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। बिहार के चंपारण जिला में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और यहाँ पे बिहार आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है कि समस्तीपुर जिले में डैश में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो समस्तीपुर जिला के पूसा नामक जगह पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 359 के अनुसार। अनुच्छेद 359 के अनुसार मौलिक अधिकार जो होता है, मौलिक अधिकार जब निरस्त किया जाता है, निलंबित किया जाता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर ही निलंबित किया जाता है। आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है तो 20-21 को छोड़कर ही किया जाता है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 20 और 21 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ थी? बिहार में थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बिहार। और भारत में सर्वाधिक शिक्षित जिला या साक्षर राज्य पूछे भारत में राज्य, तो साक्षर राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कौन सा राज्य? केरल राज्य सबसे ज़्यादा साक्षरता में है, यानी प्रथम स्थान रखता है। जैमेक्स 2020 भारत व डैश का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, तो भारत और जापान का जैमेक्स है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम होता है पिच ब्लैक। पिच ब्लैक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो यह भद्रबाहु के साथ गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भद्रबाहु। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है यही मौर्य वंश का स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मूरा या मौर्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचतीर्थ का संबंध जिससे है वह है। भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समावेश। पंचतीर्थ का संबंध सामाजिक समावेश से है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? लैंगिक समता सूचकांक ये सभी दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, डी में इसे लिखा जाना चाहिए। इसमें पहले ही दिया गया है ये सभी, तो इसमें ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। लैंगिक समता सूचकांक जो होता है, शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में जो है बालिकाओं के साथ भेदभाव जो किया जाता है वही लैंगिक समता कहलाता है। रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव ही लैंगिक समता सूचकांक दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 ईस्वी में। इसे काला कानून महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, एम के गांधी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो
तो यह है संप्रभुता। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन। कौन कार्य करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ जो है यह असम में किया गया था। कहाँ किया गया था? असम में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा असम। ये रोपवे जो है इसकी लंबाई 1.82 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी। कांगेर घाटी कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ राज्य में। और यहीं पे इंद्रावती और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी है। बांदीपुर कहाँ पड़ता है? यह कर्नाटक में पड़ता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। वन विहार और माधव यह एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक निर्देशानुसार हुई, यानी कि इसकी स्थापना किसके अनुसार हुई? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पर हुआ, यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों के निर्देशानुसार हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू हुई थी। तो यह योजना जो शुरू हुई थी 2009 ईस्वी में। UIDAI के तहत क्या होता है? तो इसके तहत आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में जारी किया जाता है, यानी UIDAI योजना द्वारा जारी पहचान पत्र आधार कार्ड कहलाता है। और आधार कार्ड में अंकों की संख्या 12 होती है। सभी का आधार संख्या जो होता है वह 12 अंकों का होता है। अगला क्वेश्चन है कि मास्टर माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गन्ना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीते? भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे नीलकंठ भानु प्रकाश ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नीलकंठ भानु प्रकाश जो है यह हैदराबाद के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक जो हैं वह दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती हैं। इसने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है? तो क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण लोनार झील बनी है। लोनार झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है। यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में स्थित है। और यह झील जो है यह खारे पानी की झील है। मीठे पानी की झील वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आभासी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन 2020 के किस माह में किया गया था? तो 2020 के अक्टूबर माह में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो यह करता है राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त
किया गया? प्रथम उपराज्यपाल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा राधाकृष्णन माथुर, राधाकृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिला में स्थित है? सूफी संत का एक भाग भी है और पटना जिला में स्थित भी है, तो यह है खानका मुनएमिया, खानका मुनएमिया, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा औरंगजेब। और दिल्ली में लाल किला का निर्माण जो है यह शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो जीवों का पाया जाना कहाँ संभव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन में सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन में। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन डैश में होता है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि 2020 F1 एस्टायरियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीती? ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीती थी 2020 में? तो यह था लुइस हैमिल्टन। कौन था? लुइस हैमिल्टन ने जीता था। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 है कि 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 33 का ए हो जाएगा। 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 35 के बाद है 36। 36 का जो है यह आपको फिगर वाला है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 44 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 के बाद 45 नंबर का क्वेश्चन है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 47 का डी हो जाएगा। इसके बाद है 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 49 का डी हो जाएगा। अब 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 51 का सी हो जाएगा। 51 का सही आंसर सी हो जाएगा। 52 का ए हो जाएगा। 53 का सी हो जाएगा और 54 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 के बाद 55 नंबर का क्वेश्चन है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 56 का क्वेश्चन है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्योंकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश क्या होता है? कम प्रकीर्णित होता है, इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है। प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति
प्रति सेकेंड होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी के लिए पलायन वेग। और चंद्रमा का पलायन वेग जो होता है वह 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये यूनिट को याद रखिएगा आप, किलोमीटर पर सेकेंड, न कि किलोमीटर पर घंटा होता है। यह 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वह क्या कहलाती है? तो प्राथमिक सेल कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्राथमिक सेल। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो यह होता है विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का निवारण। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, इसमें 3 अक्षर है तो 3 के बाद क्या आएगा? तो 4 आएगा। निकट दृष्टि दोष का दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि, दूर जो है यह 2 अक्षर का होता है। इसके बाद क्या होगा? 3 होगा तो 3 में उत्तल, उत्तल में 3 अक्षर है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। निकट के लिए अवतल, 3 के बाद 4 आता है 4 अक्षर का। दूर 2 अक्षर का है इसलिए इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार का सबसे उपयुक्त विशेषता है। फ्यूज तार का सबसे उपयुक्त विशेषता क्या होता है? उच्च प्रतिरोध एवं पतला एवं छोटा दोनों होता है, यानी फ्यूज तार जो होता है उच्च प्रतिरोध का होता है और निम्न गलनांक होता है। ये ए और डी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनने का कारण पानी की बूंदों से सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन होता है, इसी कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप है। इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यह होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एकीकृत पथ होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक तरल संयोजित उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सर्वप्रथम तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। और यह प्रसिद्ध है किसके लिए? तो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित होती है? तो यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित होती है क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो कौन सी कोशिका का अंग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो यह कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होता है और कोशिका झिल्ली जो होता है वह जंतु कोशिका में होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज, यह 1 सेकेंड में आपको याद हो जाएगा। इसका ट्रिक होता है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, यानी थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था।
नाच यानी न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। कौन किया था? चैडविक ने। ई से इलेक्ट्रॉन, टॉस से कौन? थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन चैडविक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि डोडो क्या है? डोडो क्या है? तो यह क्या है? यह एक विलुप्त पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यह क्या है? विलुप्त पक्षी है। डोडो हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी है। डोडो का वैज्ञानिक नाम रेफस केकुलेटस होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है। ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है। तो यह किस अवस्था में होता है? सीधी अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सीधी अवस्था में। 74 है कि निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है? कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा विकिरण, गामा किरण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? यानी इनमें से 3 तो गलत होगा और एक सही होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पादप को टिड्डा खाता है और टिड्डा को पक्षी खाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यह सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो यह तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, तमिलनाडु। पवन ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? यानी जो कभी न खत्म होता है उसे गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है यूरिया का रासायनिक नाम है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कार्बामाइड होता है। कार्बामाइड होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड होता है। इसका सूत्र NH2CO NH2 होता है। NH2CONH2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला वर्णक का नाम क्या होता है? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को एक क्वेश्चन छूट गया था कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। बी से बेरी बी की कमी से बेरी होता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनोल होता है। बी का नाम थायमिन होता है। सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यानी रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला वर्णक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है यानी कौन सा बल कहे तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। इनमें से कौन सा बल सबसे दुर्बल है यानी कमजोर है? तो यह गुरुत्वीय बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य आपको यहाँ से हिंदी का प्रश्न शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, यह शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और ये तीनों जो है ये गलत वाक्य लिखा गया है। किस समूह के सभी गति के अनेकार्थक शब्द है? अनेकार्थक शब्द का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। किस समूह के सभी ही गति के अनेकार्थक शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चाल हालत मोक्ष, चाल हालत मोक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। प्रवृत्ति का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन मतलब तत्सम शब्द का
यहाँ पे तत्सम का ही बदला हुआ रूप होता है तद्भव। तत्सम का बदला हुआ रूप तद्भव कहलाता है और वही तद्भव शब्द इसमें कौन सा है वह आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीठी। दीठी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दीठी एक तत्सम शब्द है और दीठी एक तद्भव शब्द है और दीठी का जो तत्सम शब्द होता है वह क्या होता है, दृष्टि होता है। या पूछिए आपको कि दृष्टि का तद्भव शब्द क्या होता है, तो दीठी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मर्त का विलोम होगा। मर्त का विलोम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर। मर्त का विलोम शब्द अमर होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम नहीं है। सही विलोम नहीं है। अपना का पराया होता है, नया का पुराना होता है, नया का क्या होता है, पुराना होता है, देव का क्या होता है, यानी भगवान है तो दानव, देव का दानव होता है। आहार का भोजन, ये समानार्थी शब्द है, न कि विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द ये नहीं है। तो इसका गलत है। ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 का है कि शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश का कौन सा है। शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक साथ दो बातें याद रखना। एक साथ दो बातें याद रखना शतावधानी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ये गद्यांश 88 से आपको 92 तक आंसर देना है। सबसे पहले गद्यांश का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद थोड़ा पढ़िए, उसके बाद आंसर पे चलना है। तो वीडियोस को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। 88 का है कि क्रोध का विकराल रूप कौन सा है। आपको बताना है कि क्रोध का विकराल रूप कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्रोध का विकराल रूप जुनून होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो है वह क्रोध है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्रोध को गुस्सा भी कहा जाता है। क्रोध के तो गुस्सा। अगला क्वेश्चन है कि क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण जो होता है वह समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है क्या है कि वह क्या करे तो क्रोध रुक जाता है, यानी नियंत्रण में आ जाता है। तो वह दूसरों को क्षमा करना सीखे तो क्रोध नियंत्रण में आ जाता है। यह आपको गद्यांश में लाइन ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुणों का बोध नहीं रहता। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुणों का बोध नहीं रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानवीय गुणों का बोध नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है कि आकर्षण का विलोम शब्द। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण होता है। आकर्षण मतलब खींचना होता है। विकर्षण मतलब क्या होता है, फैलना होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य। मत्स्य क्या है, तत्सम शब्द है और मछली क्या है, तद्भव है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है। लता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भेंक जो है, भेंक ये लता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भेंक मेढक का पर्यायवाची होता है। भेंक क्या होता है, मेढक का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है। शोभा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुषमा। शोभा का पर्यायवाची शब्द सुषमा होता है। निम्नलिखित में से बिजली का पर्यायवाची नहीं है।
बिजली का पर्याय नहीं है। तो इसमें से बिजली का पर्याय कौन सा नहीं है? ये तो पर्यायवाची शब्द ही हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक। सहायक जो होता है यह बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दामिनी होता है, चपला होता है, चंचला होता है, तरित होता है पर्यायवाची शब्द बिजली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? तो सूत पुत्र जो है यह अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गुड्डा, केश, कोतम ये सब साची ये अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत पुत्र जो होता है यह कर्ण का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? कर्ण का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? तो अधीन सही है, ये गलत है। उत्पात ये भी सही है और गरिष्ठ भी सही है। निवृत्ति किस प्रकार लिखा जाता है? निवृत्ति जो है नरसी का का, इसमें दीर्घी का दिया हुआ है, ये नहीं होगा बल्कि हर्षी का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि यही अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? नुकसान, हानि एक ही बात है। तीव्र, मंद। तीव्र, मंद यह क्या है? तीव्र का अर्थ होता है कि तेजी से, मंद का अर्थ होता है धीमा। यही इसका विलोम शब्द है, तीव्र मंद। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।